दोस्तों स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीरीज में हमने ऑर्डर ब्लॉक चैप्टर को कंप्लीट पढ़ लिया है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एफयूजी के बारे में। तो देखिए डिटेल में समझने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एफयूजी के इंट्रोडक्शन को देखेंगे कि एफयूजी का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे एफयूजी को आइडेंटिफिकेशन, आपको मार्केट में इसको पहचानना कैसे है। ठीक है, वो देखेंगे। इसके बाद देखेंगे इंपोर्टेंट एरिया एफयूजी के, कौन कौन से एरिया इंपोर्टेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एफयूजी, एफयूजी कितने प्रकार की होती है। इसके बाद हम देखेंगे लाइव एग्जांपल और चार्ट। ठीक है, जिससे आपके जो भी ऊपर के टॉपिक्स में कोई भी डाउट होगा, कोई भी कंफ्यूजन होगा, वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं एफयूजी का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो चलिए फेयर वैल्यू गैप को समझते हैं कि फेयर वैल्यू गैप क्या होती है। तो देखो इसका नाम को देखो आप, इसको अपन 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं नाम को, फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, फेयर का मतलब क्या होता है, RIGHT, राइट। वैल्यू का क्या मतलब होता है, प्राइस। और गैप का क्या मतलब होगा यहाँ पे, आप सब जानते हैं, स्पेस। ठीक है, तो इसका मतलब है फेयर वैल्यू गैप का मतलब है कि राइट प्राइस में गैप। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और समझाता हूँ आपको। आपके सामने यहाँ पे मैं दो, इन दोनों से आपको क्या समझ में आ रहा है, ये आपको बताता है अगर आप ध्यान दोगे तो, कि यहाँ पे प्राइस अप साइड में मूव कर रहा है। ठीक है, किसके साथ, कंफर्टेबल प्राइस अप साइड में मूव कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि प्राइस कंफर्टेबल के साथ कंफर्टेबली नीचे आ रहा है आराम से। ठीक है, डाउन जा रहा है, ज्ञान यानी कि ये प्राइस का मूवमेंट है। ठीक है, तो मतलब कि हमें कैंडल दिख रही है बट ये एक्चुअल में प्राइस का मूवमेंट है। अब इस प्राइस के मूवमेंटम में गैप आता है। ठीक है, उस गैप को हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं, यानी कि एफईजी बोलते हैं। समझ रहे हो, अब वो डाउन साइड भी हो सकता है, वो अप साइड भी हो सकता है। ये सब चीजें समझ में आ गई। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा अब आता है सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक हमारा एफईजी का आइडेंटिफिकेशन। मान लीजिए मैंने आपको एफईजी के बारे में बता दिया, लेकिन आप उसको पहचानोगे कैसे मार्केट में, ये चीज देखते हैं। ठीक है, तो देखो क्या होता है मार्केट में, आपको मैं बताता हूँ। मार्केट में जैसे मान लीजिए कोई भी मार्केट सपोर्ट लेवल पे आया, इसके बाद मार्केट क्या करता है, मार्केट ऐसे बड़ी बड़ी कैंडल बनाते हुए अपसाइड में मूव कर रहा है। अभी सेम चीजें डाउन साइड में भी हो सकती है, जो मैंने लास्ट आपको बताया। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे हमने इस कैंडल का लो ले लिया, हम इस कैंडल का मैंने हाई ले लिया। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे टच कर देता हूँ, ये टच है ही। अब देखो यहाँ पे आप समझना, ये तो हमारा, ठीक है, हमारी कैंडल फर्स्ट ये होती है। ठीक है, सेकंड कैंडल हमारी ये होती है और थर्ड कैंडल हमारी ये होती है। ठीक है, नीचे कहीं ना कहीं अगर ये बनता है तो नीचे कहीं ना कहीं कोई ओबी होगा। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक होगा या कोई सपोर्ट पे ये बनती है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हुआ मार्केट, मान लीजिए मार्केट नीचे आ रहा है। ठीक है, अब मार्केट यहाँ पे नीचे आया तो मार्केट यहाँ पे कुछ टाइम सस्टेन करेगा। अब जैसे सस्टेन करता है तो मार्केट यहाँ पे अक्यूमुलेशन होता है। अब इस जोन पे क्या होता है दोस्तों, रिटेलर्स तो लगता है एक बाई बाई बाई। ठीक है, और इंस्टीट्यूशन भी मान लीजिए यहाँ पे बाई के पोजीशन में होते हैं। ठीक है, बड़े प्लेयर्स भी, तो यहाँ पे सब बाई कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है अचानक से प्राइस में सब बाई कर रहे हैं, तो जिसको जिस प्राइस में मिल रहा है उसी में बाई कर रहे हैं लोग। ठीक, आपने मार्केट डेप्थ में जाके कभी देखा हो तो ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर जो चलते हैं ना मार्केट में बाई सेल के, वो आपको एक साइड में सेलिंग साइड और एक साइड में टोटल नीचे बाइंग साइड के दिखते हैं। तो सेम वैसे ही यहाँ पे सब बाइंग साइड के ज्यादा ऑर्डर लगते हैं। तो यहाँ पे क्या प्राइस, अब देखते हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं कि मार्केट आएगा, मार्केट अपने प्राइस पर जब नहीं आता तो सब लोग मार्केट प्राइस में खरीदने स्टार्ट कर देते हैं। पर जब मार्केट प्राइस में लोग बाई करते हैं तो जिसको मतलब जो मिल रहा है, तो मार्केट में अचानक से प्राइस बढ़ता है। ठीक है, और जिसको जो मिलता है उसी में प्राइस खरीदते जाते हैं। तो जो प्राइस के बीच में ये जो मोमेंटम हुआ है, ठीक है, जो राइट अचानक से प्राइस डिस्टर्ब हुआ है, ठीक है, वो जो गैप बन के जा रहा है उसी को हम एफईजी बोलते हैं। समझ गए। अब ये कैसे दिखेगा, तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, देखो कैंडल फर्स्ट, कैंडल सेकंड और कैंडल थर्ड। सबसे पहले हम लेते हैं कैंडल फर्स्ट का हाई। ठीक, सेकंड कैंडल का हम कुछ नहीं लेते, थर्ड कैंडल का लेते हैं हम लो। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं इन दोनों को
एक लाइन ड्रॉ करी मैंने और इन दोनों के बीच में जो एक गैप हुआ, ठीक है, अगर गैप है, ठीक है, अब ये गैप कितना है वो तो मैं टाइप्स ऑफ आपको एफईजी बताऊंगा, उसमें कितने गैप पे कैसे काम करती है वो चीजें तो मैं आपको बताऊं, लेकिन यहाँ पे आप एक चीज समझ सकते हो, और वो ये कि ये जो गैप होता है ना उसी को हम एफईजी बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो एरिया होता है इसको दूसरी भाषा में हम मैग्नेटिक एरिया भी बोलते हैं, देखो स्पेलिंग की हो सकती है मिस्टेक हो जाए, पर मैग्नेटिक एरिया, ठीक है, एरिया भी बोलते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब एफईजी, ये एक चीज और बता देता हूं मैं, हमेशा ध्यान रखना, देखो एफईजी जो होता है वो क्या होता है, 3 कैंडल से मिलकर बना होता है। मैं जो चीजें समझा रहा हूँ आप उनको अच्छे से जमा कर लिख सकते हो, पर मेरा काम है समझाना, तो मैं समझा रहा हूँ। 3 कैंडल से मिलकर बना होता है, ये जो गैप होता है उसको ही हम एफईजी बोलते हैं, और इस एरिया को हम, जो गैप होता है उसी एरिया को हम मैग्नेटिक एरिया भी बोलते हैं। मैग्नेटिक एरिया का मतलब होता है ये प्राइज को एक टाइम के बाद वापस अपने पास खींचने की कोशिश करता है और प्राइज को अपने पास लेकर आता है, ठीक है। यहाँ पे ट्रैप कैसे होता है वो तो मैं आगे आपको समझाऊंगा डिटेल में जब लाइव चार्ट में देखेंगे, पर ये चीज समझ में आई। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, ठीक है। अब देखो इसके पीछे का लॉजिक समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। मैंने आपको बता दिया ये एरिया मैग्नेटिक एरिया बोलते हैं, ठीक है, और ये 3 कैंडल से मिलकर बना होता है, ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे लॉजिक बताता हूँ कि बनता है क्यों है, इसके पीछे लॉजिक मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस भी बाय कर लेते हैं और रिटेलर्स भी मैक्सिमम बाई की साइड जाते हैं, तो जिसको जिस प्राइस में मिलता है उसी प्राइस में लोग बाय कर लेते हैं। इसलिए एक क्या होता है, एक शार्प मोमेंटम आता है मार्केट में, ठीक है। अब क्या होता है, ये जैसे शार्प मोमेंटम हो ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे 1 कैंडल 2 कैंडल 3 कैंडल बनी, तो यहाँ पे मैक्सिमम रिटेलर्स होप लेते हैं, ऐसी कंडीशन में आता है होप, या फिर आप फोमो बोल सकते हो, ठीक है, फोमो एंट्री, ठीक है, फोमो एंट्री। अब फोमो एंट्री का मतलब कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ने और रिटेलर्स ने यहाँ पे तो बाइंग किया, तो प्राइस में डिस्टर्बेंस हुआ, और प्राइस में डिस्टर्बेंस हुआ तो प्राइस एक शार्प मोमेंटम के साथ अपसाइड जाती है, और उस अपसाइड में मोमेंटम में जो रिटेलर्स होते हैं, ठीक है, वो बाइंग करते जाते हैं, यहाँ बाइंग करेंगे, यहाँ बाइंग करेंगे, जहां पे जिसको जहां पे प्राइस 2 3 5 कैंडल बनाने के बाद प्राइस में कैंडल छोटी बनने लग जाते हैं और प्राइस वापस से नीचे आता है, क्योंकि जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिक एरिया होता है, ये प्राइस को वापस खींचता है। और जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस, और आप ये वीडियो देख लोगे तो आप भी, ठीक है, जो समझदार और रिटेलर्स होते हैं वो यहाँ पे वेट करते हैं, वेट फॉर कि वापस से प्राइस मोमेंटम इस लेवल पे आएगा, ठीक है, तो प्राइस का ये वेट करते हैं, ठीक, कि प्राइस वापस आएगा, तब इनका, क्योंकि ऑर्डर पेंडिंग है, तो अब क्या करेंगे, इंस्टीट्यूशन ही मार्केट को चलाते हैं, तो जो ऑपरेटर्स होते हैं वापस से यहाँ पे मार्केट को लेके आएंगे, और यहाँ पे वो लेकर आएंगे, उसके बाद यहाँ पे मार्केट में जो भी इनका ऑर्डर होगा पेंडिंग, वो यहाँ से फिर मार्केट को मोमेंटम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट में लोगों का ऑर्डर पेंडिंग होता है, इसलिए वो मार्केट को वापस लेके आते हैं, समझ गए। देखो थर्ड टॉपिक हम पढ़ेंगे एफजी के इंपोर्टेंट एरिया, ठीक है। इंपोर्टेंट एरिया में क्यों बता रहा हूं कि कौन से एरिया से एफजी में मैक्सिमम आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बनते हैं, वो चीज मैं अभी यहाँ पे आपको समझाऊंगा। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसको हम बोलते हैं एफजी स्टार्ट एरिया, ठीक है। देखो भाई स्पेलिंग में कहीं मिस्टेक हो जाए तो आप समझना, जो मैं सिखा रहा हूं वो सीखने की कोशिश करना, ठीक है। और इस वाले एरिया को बोलते हैं दोस्तों, इस एरिया को बोलते हैं एफवीजी फिल एरिया, समझ गए। तो अब एक एरिया और आता है, ये तो मैंने आपको बता दिया, इसका अंदर 50% का जो एरिया होता है, ठीक है, ये और होता है। अब वो कौन सा होता है, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको मैं आपको बता देता हूं, इसको आप ध्यान रखना, सबसे अच्छा एरिया यही होता है एफजी के पूरे इस चैप्टर में। जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है वो आपका आगे 2 से 3 मिनट का यही एरिया है। ये जो कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया ना, चार्ट में यही आपके लाइव काम आने वाला, बाकी चीजें तो आपके दिमाग में रहेगी, एक्शन आप लोगे ना इसी चैप्टर के, इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग लोगे, तो इसको डिटेल में समझ लेना ढंग से। देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ये हमारा एफईजी बना दिया मैंने, एरिया आपको समझा दिया, स्टार्टिंग एरिया को है, और ये जो 50% पे इसको हम बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव एनकरेजमेंट एरिया, ठीक है।
लास्ट जो हमारा ये था, लास्ट में इसको हम बोलते हैं एफईजी फिल एरिया। अब मार्केट देखो क्या होगा, यहाँ पे जो भी रिटेलर्स है, मार्केट हमेशा रिटेलर्स का लॉस करने आता है, जो फॉर्म में एंट्री करें, ठीक है, उनका एसएल लेने मार्केट नीचे आता है। अब बहुत कम चांसेस होते हैं यहाँ से मार्केट इसके स्टार्टिंग एरिया से भाई वापस रिवर्स हो जाएगा। कितना चांसेस होता है? बहुत कम। तो दोस्तों बहुत कम ये है कि ये 20 से 25% चांस है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाता है उसका। तो नीचे अब मार्केट और नीचे आ गए साहब, अगर मार्केट इन कॉन्जुगेटेड इनकरेजमेंट यानी सी एरिया पे आता है, तो यहाँ से मार्केट के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। इस एरिया, इस केस में मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है, तो 70 से 75% आपकी ट्रेड एक्यूरेट जाने के चांसेस बन जाते हैं। इसके बाद एफईजी फिल, अगर मार्केट एफईजी फिल एरिया पे आ रहा है, तो यहाँ से आपका 25% से 30% आपका यहाँ से रिवर्स हो सकता है। बट यहाँ पे अब एक चीज देख लो, मार्केट में कैंडल आई इस ऐसे, ठीक है, नीचे, अगर कैंडल नीचे क्लोज हो जाती है, उस केस में आपको एफईजी तो खत्म है, एफईजी का कॉन्सेप्ट है। तो फिर कौन से कॉन्सेप्ट में दोस्तों, नीचे आई कैंडल, जैसे मान लीजिए ये हमारा एफईजी फिल एरिया है, ठीक है, ये हमारा एफईजी फिल एरिया है। तो कैंडल नीचे आ रही कोई दिक्कत नहीं है, पर कैंडल की क्लोजिंग हमारी अंदर होनी चाहिए। ये चीज ध्यान रखना है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और ये डाटा आप ध्यान रखना, ये यहाँ से आपको कौन सी जगह से आपको एफईजी को बाय करना है। अगर एफईजी बड़ी है, सुनना आप बात, एफईजी का एरिया आपके रिस्क एपेटाइट एसएल आपका प्रीमियम में होगा, तो अगर वो आपके रिस्क एपेटाइट एरिया में नहीं आता है, तो आपको 50% या एफईजी फिल का वेट करना है, ठीक है। यहाँ से तो आपको एंट्री लेने से बचना है अगर आप नए ट्रेड। एक्सपीरियंस जब कहा जाएगा, तो ये चीजें धीरे धीरे आपके कंट्रोल में आ जाएगी। तो ये तीनों पॉइंट आप लिख लेना जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एफईजी, ठीक है। इसको देखो, इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, एफईजी दोस्तों हमारी 3 टाइप की होती है, ठीक है। आज तक आपको किसने बताया कि नहीं बताया, ठीक है, वो कौन कौन सी होती है। तो ये देखो मैंने आपको दे रखा है, ट्रेंड के बेस पे होती है, ठीक है, एरिया के बेस पे होती है, और बेस ऑन कैंडल के बेस पे भी एफईजी होती है, ठीक है। ट्रेंड के बेस पे कैसे होती है, बुलिश ऑन बियरिश, ठीक है। एरिया के बेस पे कैसी होती है, कल मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कैंडल के बेस पे कैसी होती है, कल मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप ट्रेडिंग को सीरियसली ले रहे हो। तो आप आने वाले वीडियो भी देखना और पूरी प्ले लिस्ट देखना, आपको बहुत कुछ डिटेल में मिलेगा। जो लोग यहाँ पे पेड कोर्सेज में नहीं देते, मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ। आपको टाइम निकालना है और आपको अच्छे से वीडियो को देखना है। तो दोस्तों आज का वीडियो आप यहीं समाप्त करते हैं। आपने वीडियो यहाँ तक देखा है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।